हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी अभी आप लोगों का झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का अकाउंटेंसी का एग्जाम खत्म हुआ और अकाउंटेंसी का क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार था। हम जो चीज आप लोगों को पिछले लास्ट 4-5 वीडियो में बताए थे, जो हम बोले थे कि ये मेरे साथ करके जाना और ये चीज करके जाना, जहां से आपका एग्जाम का सारा एमसीक्यू हो जाएगा। और फाइनली वही हुआ। जेक बोर्ड ने सारा का सारा जो एमसीक्यू उठाया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर के बेसिस पे उठाया, जो हम आप लोगों को करवाए थे। अगर आप पिछले के 4-5 वीडियो मेरा देखे थे और जो हम एक्स्ट्रा नोट्स आप लोगों को लिखवाए थे वो करवाए थे, तो एमसीक्यू में आपका 30 का 30 एमसीक्यू एकदम करेक्ट बना हुआ होगा। साथ ही साथ इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गया है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम जो आप लोगों को एक्स्ट्रा 75 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए थे, सारा का सारा थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों का वहां से आया। और न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था। एकदम ओवरऑल बोला तो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर वो एकदम मक्खन मलाई था। और अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी ध्यान देकर के पढ़ा होगा तो अकाउंटेंसी में उसका बहुत अच्छा नंबर आएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को अकाउंटेंसी में पूछा गया जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है, उसका हम आप लोगों को आंसर की बता रहे। आप लोग मैच कर लेना कि आप लोगों का कितना कितना क्वेश्चन सही बना, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग बता देना कि आप लोगों का कितना एमसीक्यू सही हुआ है, ठीक है। और यहां बनाने के दौरान अगर आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए, तो वो आप बेझिझक हमको नीचे कमेंट करके बता देना, नहीं तो हम जितना एमसीक्यू बताएंगे वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, ये हम लोगों का पहला एमसीक्यू है। और हाँ, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों इसको मैच कर लेना, क्योंकि भाई हिंदी इंग्लिश में हम लोगों को सिर्फ एमसीक्यू ही ना मैच करना है, तो उतना ज्यादा हम लोग सोचेंगे नहीं कुछ, ठीक है। चलो, तो ये जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है ये नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देंगे। तो 1 का राइट आंसर डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो हम लोगों को क्या बोला था। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से किसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ आपको आंसर मैच करना है तो सिर्फ आंसर मैच करो। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, द मॉनेटरी वैल्यू एप्रोप्रिएशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। एक बिजनेस का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है वो गुडविल कहलाता है, यानी कि ख्याति। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन पे बोला था हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्टिटियस एसेट को जोड़ा नहीं जाता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो हम सबको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। 7 का राइट आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखो 8 में बोला गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखो जब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म का डिजुलेशन होता है तो उस समय एक एसेट का रिवैल्यूएशन अकाउंट करना बिल्कुल जरूरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो ऑप्शन में ना गुडविल कहीं दिया ही नहीं है, पहली बात। तो अगर आपने इसका राइट आंसर बी मारा है तो भी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि बी जो है गुडविल जो है वो फिक्स एसेट होता है, तो इसका रिवैल्यूएशन। और अगर आपने डी मारा है तो भी आपका राइट आंसर होगा। बस ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या देख करके आंसर चेक कर रहा है। नहीं तो जहां तक मेरा मानो फिक्स एसेट लिखे हैं तो भी ओके, ऑल ऑफ दिस लिखे हैं तो भी ओके, ठीक है। नहीं तो अगर ऑप्शन में गुडविल दिखता तो गुडविल हम लोग का राइट आंसर होता, नहीं तो बी और डी दोनों ही सही आंसर है। अब बस एग्जामिनर पे ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ। हम बताए थे कल भी, रिटायरमेंट और डेथ के समय में हमेशा गेनिंग रेशियो आपका निकालने का जरूरत पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा भी अकाउंट्स में न्यूमेरिकल पढ़ा होगा तो आपने यहां जरूर पढ़ा होगा कि डेट और रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन पे गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है। देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। और अगर आपने न्यूमेरिकल को बनाया है, अगर आपने न्यूमेरिकल को बनाया होगा साइड में दिख गया,
अगर आप न्यूमेरिकल को इसको बनाए होंगे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर है आपका 2:1। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो 10 के बाद आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा था, ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फार्म ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन एक डिजुलेशन के समय जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसमें जितने भी एसेस्ट होते हैं उन सारे एसेस्ट को उसके बुक वैल्यू में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? बुक वैल्यू। 11 का आंसर ए। चलो हम डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे। हाँ, आप लोग मैच करते जाना ताकि टाइम ना लगे ज्यादा। 12 का राइट आंसर होगा हम लोगों का बी। 12 का राइट आंसर बी। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अब, ठीक है, टाइम लॉस होगा। 12 का बी। आते हैं 13 में। 13 कल ही करवाए थे। 13 का आंसर सी। 13 का आंसर सी। चलो 13 आंसर सी हो गया। चलो 14 में आते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा, कल ही करवाए हैं, 10 का शेयर को 12 में बेचे तो 2 रुपया प्रीमियम में बेचे। 14 का आंसर बी। 14 के बाद आओ 15 नंबर में। 14 के बाद 15 15 नंबर में। 15 का राइट आंसर होगा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रीमियम शेयर। हाँ, 15 का नंबर बी। 16 में आते हैं। 16 शेयर फॉरफिटेड करके री इशू किए, कल ही करवाए थे, जिसको कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। 16 का आंसर बी होगा। 16 का आंसर बी होगा। 16 का आंसर बी। 16 के बाद आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल ही करवाए थे। 17 का राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी। 18 18 कल ही करवाए थे। 18 का राइट आंसर ए। 18 का राइट आंसर ए। 18 के बाद आते हैं 19 में। 19 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी डिस्काउंट में डिवेंचर को इश्यू कर रहा है तो वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है, पूंजीगत हानि है। तो बताओ ना, कैपिटल लॉस कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन रुको, फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को फिक्टिटियस एसेट समझा जाता है जी। एक मिनट रुक जा। हाँ, कैपिटल लॉस भी समझा जाता है, साथ ही साथ फिक्टिटियस एसेट्स भी तो समझा जाता है ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी होता है ये, ठीक है। 20 का आंसर होगा बी। 20 का आंसर बी। 20 के बाद आते हैं 21 नंबर में। अगर कोई कंपनी ओपन मार्केट में शेयर खरीदा और उसको कैंसिल नहीं किया तो वो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट बनता है, कल ही करवाए थे, ठीक है। 21 का सी। और लगभग तीनों मॉडल पेपर जो हम करवाए थे उन सब में था ये क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में करंट एसेट में, ओ एक मिनट रुको, क्या बोला है क्वेश्चन में? करंट एसेट में ना, करंट एसेट में सब आएगा, सब आएगा। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 का डी। अब आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में बैलेंस शीट को आजकल कंपनी वर्टिकल फॉर्म में बनाता है। 23 का बी नंबर। 23 का बी। आगे 24 नंबर पे आते हैं। ये भी कल करवाए थे क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इंटर फार्म एनालिसिस। इंट्रा इंटरनल नहीं, इंटर फार्म एनालिसिस, ठीक है। 24 का बी। 24 का बी। अब आते हैं 25 नंबर पे। 25 का आंसर होगा डी सब। 25 का आंसर होगा डी। 25 का आंसर होगा डी। 25 का डी होगा। 26 में क्विक एसेस्ट का किसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? स्टॉक कल करवाए थे। 26 का ए, कल ही करवाए थे क्वेश्चन। ऑपरेटिंग रेशियो कल ही करवाए थे। ऑपरेटिंग रेशियो किसमें आता है? प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, कल ही करवाए थे। 27 का ए। 28 लो भाई, कल करवाए थे ना, बोले थे ना एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा, दे दिया। आइडल रेशियो पूछ रहा है किसका? करंट रेशियो का, पता है 2:1। बोले थे ना करंट रेशियो और क्विक रेशियो में से एक क्वेश्चन देगा। दे दिया ना। चलो आगे आते हैं। 28 हो गया। 29 नंबर में बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट लो, कल ही बताए थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका किसका हेल्प से बनाया जा सकता है? सबका हेल्प से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 29 का भी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल का मतलब है सोर्सेस ऑफ कैश, उससे कैश आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। लो भाई, सारा एमसीक्यू हो गया इसका खत्म। इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अभी देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछा क्या नहीं पूछा, आप क्या लिखे आप क्या नहीं लिखे, ये सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आप जैसे लिखोगे, जैसा वो आपका चेक किया होगा, एग्जामिनर चेक करके आपको नंबर देगा, ठीक है। हर एक चीज, हर एक थ्योरी, कुछ भी थ्योरी उठा के देख लो, हर एक थ्योरी वही है जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे। लो भाई, पूर्वाधिकार अंश और समतांश में अंतर वाला हम देखो थ्योरी दिए थे आप लोगों को करने के लिए, बोले थे देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन
उन विभिन्न मामलों का उल्लेख कीजिए जिन पे साझेदारी फॉर्म प्रवेश के समय में कौन कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हर एक थ्योरी जो हम दिए थे वही पूछा है। तो अब थ्योरी सब देखने का तो कोई सेंस नहीं है। अब नीचे आप लोग हमको कमेंट करके बता दो कि आप लोग कितना एमसीक्यू सही बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एमसीक्यू का आंसर हम गलत बताए हैं तो नीचे कमेंट करके हमको बोल देना, नहीं तो हम सारा एमसीक्यू का आंसर सही बताए हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बिजनेस स्टडी का तैयारी करना है, आज से ही हम लोग बिजनेस स्टडी की तैयारी पे भी लग जाएंगे। ठीक है, चलो।